Welcome to BioCard. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियो। बहुत लोगों की डिमांड थी कि यूनियो में पहले मैम जल्दी समझा दीजिए, तो हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियो आज के वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। अगर यूनियो की बात करें, यूनियो हमारा कहाँ पाया जाता है? ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। हमारा जो भी सी वाटर है या मरीन वाटर है या हमारा जो रिवर है, पॉन्ड्स है, उनसे जैसे इनमें ये यूनियो देखने को मिलता है हम लोग को, जिसको हम लोग नॉर्मली शिप भी कहते हैं। ये आपको पाइप वाल के स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब कि इसके दो वॉल होते हैं। यहाँ पर हमने यूनियो का जो बाहरी संरचना, मतलब बाहर का जो डायग्राम है वो बनाया हुआ है। अगर हम यूनियो का बात करें तो यूनियो जो है वो इस सेल के अंदर रहता है। ये इसके सेल की स्ट्रक्चर है। यूनियो का अगर दोनों सेल देखें तो दोनों सेल एक लिगामेंट से कनेक्टेड रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बाहर एक्सटर्नल की बात, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो इसके सेल का है। सेल में अगर हम लोग देखें, ये इसके बाहर वाला पार्ट है। सेल को हम लोग बाहर से देख रहे हैं। बाहर से जब हम देखते हैं तो इसके सेल पे एक सबसे बॉर्डर चौड़ा हिस्सा दिखाई हमको देता है, जिसको हम लोग अंगों कहते हैं। अंगों के बाद से जितनी लाइंस दिखाई देती है, ये इंडिकेट करती है कि यूनियो कितने साल का है। ये लाइन ऑफ ग्रोथ कहलाता है। इससे हमको पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म कितने साल का है। जितने साल का होता जाता है ये लाइन इंक्रीज करती जाती है। इसके बाद हमको अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हमको नीचे की साइड हमको फूड देखने को मिलेगा। ये अंदर में जो बॉडी ऑर्गेनिज्म जो रह रहा है, उसकी ऑर्गेनिज्म का ये फूड वाला पार्ट हमको नीचे विजिबल होता है। इसके अलावा बात करें, हमको एक लिगामेंट यहाँ पे दिखाई देगा, जिसको हिंग लिगामेंट कहते हैं। इसी हिंग लिगामेंट की मदद से जो यूनियो में दोनों वॉल्व है, इसकी जो शेल है उसकी जो दोनों वॉल्व है वो एक दूसरे से अटैच होके रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इस पार्ट की बात करें, हमने जब शेल को बाहर से देखा तो हमको ऐसा दिखाई दे रहा था। जब हम शेल को अंदर से देखेंगे तब हमको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, लेकिन अभी भी इसमें ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट है। जब ऑर्गेनिज्म हम लोग हटा दे रहे हैं तब जब हम इस सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। बात करें, अभी हमने देखा था कि हिंग लिगामेंट इस वाले डायग्राम में भी हमको दिखाई दे रहा था। इसी हिंग लिगामेंट से ये वाली हिंग लिगामेंट अटैच रहता है, जिससे ये दोनों शेल क्लोज या ओपन हो सकते हैं। इसके अलावा ये क्लोज और ओपन होने के लिए दो चीजें और प्रेजेंट होती है। यहाँ पर है हिंग टूथ, ये भी हिंग टूथ है और ये भी हिंग टूथ है। जैसे आप लोग बॉक्स बंद करते हैं तो बॉक्स में एक साइड आपका उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, दूसरी साइड आपका धंसा हुआ स्ट्रक्चर होता है। दोनों ही उभरे हुए स्ट्रक्चर जब दूसरे में स्ट्रक्चर में फिट हो जाता है तो बॉक्स क्लोज हो जाता है। सेम वैसे ही यूनियो में भी एक शेल के ऊपर उभारदार स्ट्रक्चर होगा, सेम वैसे, और दूसरे शेल के ऊपर इसी की सेम अंदर धसी हुई ढांचा होगी, जिसमें ये फिट हो जाएगा और यूनियो का शेल बंद और खुल सकेगा। तो ये जो आपका शेल का स्ट्रक्चर है जिससे यूनियो खुल सकता है, बंद हो सकता है, वो हिंग लिगामेंट और हिंग टूथ है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूनियो में जो आपका ऑर्गेनिज्म इसी के ऊपर अटैच रहता है, इसी शेल के ऊपर ऑर्गेनिज्म जो है वो चिपका हुआ रहता है। तो जो आपका ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अभी ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये जस्ट इसके स्कार्स है। स्कार्स मतलब होता है जो भी ऑर्गेनिज्म का यहाँ स्ट्रक्चर इस पार्ट से चिपका हुआ था, उसकी जो छवि दिखाई दे रही है, जो इसकी परछाई दिखाई दे रही है, वो हमको इसको हम लोग स्कार्स बोलेंगे। ये जो पोजीशन है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यूनियो जो होता है वो कुछ मसल्स के माध्यम से आपके शेल से चिपका हुआ रहता है। वो मसल्स जो होते हैं एडक्टर मसल्स, रिट्रैक्टर मसल्स और प्रोट्रैक्टर मसल्स। एडक्टर मसल्स जो है आपका आगे भी प्रेजेंट होता है और पीछे भी प्रेजेंट होता है। सेम वैसे ही रिट्रैक्टर मसल्स भी आपका आगे भी प्रेजेंट होता है और पीछे भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्रोट्रैक्टर मसल्स है वो सिर्फ एंटीरियर एंड पे ही आपको देखने को मिलता है। एडक्टर मसल्स का अगर हम बात करें तो एडक्टर मसल्स की पोजीशन यहाँ पर होती है। ये मसल्स नहीं है, ये सिर्फ मसल्स के स्कार से, मतलब इस जगह पे यूनियो का एडक्टर मसल्स चिपका हुआ रहता है। इसी के सपोर्ट से यूनियो इस सेल में चिपका हुआ रहता है। तो ये स्कार से एंटीरियर एडक्टर मसल्स का, उसी के जस्ट ऊपर छोटा सा आपको मसल्स का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये स्कार से एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल्स का, और उसके नीचे एक और छोटा सा मसल्स का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम कहेंगे स्कार्स ऑफ प्रोट्रैक्टर मसल्स। तो आगे की ओर तीन मसल्स हमको दिखाई दे रही है, एडक्टर, रिट्रैक्टर और प्रोट्रैक्टर। पीछे की ओर हम लोग देखेंगे तो पीछे वाले पार्ट को हम पोस्टीरियर बोलते हैं। पोस्टीरियर पार्ट में हमको स्कार्स ऑफ एडक्टर मसल्स दिखाई देते हैं और स्कार्स ऑफ पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल्स दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये बीच में एक लाइन गई है, तो हमको ये लाइन जानने से पहले जानना होगा कि मेंटल क्या होता है। हम यूनियो की बॉडी में जब देखते हैं तो यूनियो की जो बॉडी है वो इस सेल के माध्यम से चिपकी हुई रहती है, और इस सेल के अलावा इसके पास एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जिसको हम कहते हैं मेंटल। यहाँ से मेंटल चिपकता है और इसके बाद यहाँ से फोल्ड होकर सिर्फ ऊपर की ओर चिपक जाता है। जब हम मेंटल को भी हटा देते हैं तो मेंटल के भी स्कार्स हमको दिखाई देते हैं। जो मेंटल के स्कार्स हमको दिखाई दे रहे हैं उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, ये तो
पर्ल फॉर्मेशन इसमें कैसे होता है। तो जो हमारे वीडियो का बॉडी होता है उसमें आउटर कवरिंग शेल होती है, शेल के अंदर हमारे मेटल प्रेजेंट होता है। इसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि अगर इस मेटल पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल पड़ता है, जैसे सैंड हो सकता है, कोई पैरासाइट हो सकता है, तो अब वो क्या होता है, इसमें जो नैक्री सीक्रेटिंग सेल्स होती है वो नैक्री का सीक्रेशन करने लगती है और वो एक सब्सटेंस ऐसा सीक्रेट करती है जिससे जो आगे चलते पर्ल के रूप में, मतलब मोती के रूप में बदल जाता है। अगर हम इसका फॉर्मेशन देखें, ये पर्ल फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस, ये जो आपकी लेयर थी यहाँ पे मेटल वाली पूरी लेयर हमने यहाँ पे दिखाई है। ऊपर वाली लेयर हमारी शेल वाली हुई, शेल के बाद हमारी मेटल वाली लेयर आई है। ये पूरी जो सेल्स दिखाई दे रही है आपको नैक्री सीक्रेटिंग सेल्स है जो नैक्री का सीक्रेशन करेगी। इसके बाद मान लीजिए ये कोई फॉरेन पार्टिकल पड़ा है, जस्ट सपोज ये स्टैंड पड़ा हुआ है, बालू का टुकड़ा अगर आपका पड़ गया इसके अंदर, तो ये जो स्टैंड है ये जब अंदर जुड़ जाएगा तो ये नैक्री सीक्रेटिंग सेल्स इसके चारों ओर कुछ सीक्रेट करेगी और जो आगे चलकर एक पर्ल के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो इससे पर्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है आपका पर्ल फॉर्मेशन। तो इतना ही था आपके फर्स्ट लेक्चर में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियो में। आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसमें कंप्लीट हो गया। यूनियो का सेल्स कैसे दिखता है, सेल्स के अंदर वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कैसे दिखाई देता है हमको। सेल को अगर हम लोग डीपली स्टडी करेंगे शेल और मेटल वाले पार्ट को, उसमें कितनी लेयर्स पाई जाती है और पर्ल का फॉर्मेशन कैसा होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।